अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो मान के चलिए कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं होंगे। पढ़ाई तो खैर है ही। अनुशासन का मतलब शांति बना के बैठना नहीं है। जैसे अभी आप बैठे हो अनुशासित तरीके से, अनुशासन का मतलब ये नहीं, ये तो अनुशासन का एक भाग है। फिर आप मुझे पूछोगे सर डिसिप्लिन होता क्या है? डिसिप्लिन का मतलब आप समझना, ये आपकी बहुत काम की चीज है। डिसिप्लिन का मतलब होता है, कई मतलब होते हैं। पहला मतलब ये होता है कि सुबह से शाम तक आपका जो भी टारगेट है उसको ईमानदारी से पूरा करना। आपने सोच लिया था कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मॉर्निंग में मुझे ये पढ़ना है, इवनिंग में ये काम करना है, शाम को ये करना, दिन में ये करना है। और अगर आप बिल्कुल समयबद्ध तरीके से ये सारी चीजें कर रहे हैं, एक दिन नहीं हर दिन, ये डिसिप्लिन कहलाता है। आप 6-7 दिन पढ़ लिए, थक गए, आपने सोच लिया कि कल मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, खेलने जाना है, ये काम करना है। आप खेल के आइए, आप दोस्तों के साथ बैठ के आइए, आपको कोई गीत सुन के आइए, फिल्म देखनी फिल्म देख के आ जाइए। ये भी डिसिप्लिन का हिस्सा है। 5 दिन पढ़ लिए, 6 दिन पढ़ लिए, 7वें दिन थक गए। अब परसों मैं थका, मैंने कहा यार मेरे से क्लास लेने की कोई इच्छा नहीं है। युवराज जी ने कहा अरे मत करो, एक ले लो। मैं ना, मेरा मन नहीं है, तो मैं जा रहा हूं खेलने। ये कल की बात है, सॉरी। मैं परीक्षा से आया, मुंह धोया और सीधा हॉस्टल गया। बच्चों के साथ 1-1.5 घंटे बढ़िया सा वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल खेला, थका, घर जाके आराम से रोटी खा के सो गया। क्यों? मेरा मन नहीं था क्लास लेने का। जब मेरा मन ही नहीं है तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? और ये स्टूडेंट के साथ में भी, आपके साथ में भी होगा। और मैं ये मानता हूं अगर एक महीने में आप 20-22-25 दिन बढ़िया पढ़ लेते हैं ना तो खूब है। ये 3-4 दिन ब्रेक लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। 30 के 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं हुई आज तक। कोई कह रहा है कि मैं तो बस एक दिन भी नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहा है। 30 से 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं होती, ना मेरे से भी ना आपसे होगी। एक दिन तो ब्रेक चाहिए महीने में। अगर मैं मानता हूं 25-26 दिन बढ़िया निकाल लेते हैं ना आप मान के चलना आप सही चल रहे हो। ये मार्केट में भ्रांतियां बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति 2, ढाई, 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। अगर लाइब्रेरी में कोई बैठा है ना मन मार के, हिम्मत करके, तो किसी को देख के बैठा है कि हैंग उठिया कौन हो बैठो रहे हो। ये सब बैठे हैं तो इधर उधर तिरछी नजर में हैंग बैठा है, मैं भी बैठ जाता हूँ। ये तो भैया दिखावा कर रहे हो, ये कोई डिसिप्लिन पढ़ाई तो नहीं है। ये घंटे भर बाद में दिमाग जाम हो जाता है। 45-50 मिनट में दिमाग जवाब दे देता है, तो उस समय 5-4-5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। फिर कैसे कोई 2-3 घंटे, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहां अपवाद है, जैसे मैथ में कोई बैठ गया या फिजिक्स में बैठ गया। आप वाले सब्जेक्ट का तो मुझे पता है, ठीक है, कोई रिवीजन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लायक का है, तो 2 घंटा पढ़ लोगे आप। बाकी नहीं हो पाता। फिर आप कहते हो सर कुछ देर तो समझ में आता है, फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग जाएगा ही। व्यक्ति की अधिकतम पढ़ाई सिटिंग 50 मिनट के आसपास होती है। फिर 4-5 मिनट का बढ़िया ब्रेक लेके फिर बैठ जाओ। तो कुछ धारणाओं से हट जाइए और डिसिप्लिन्ड होके बैठिए आप। ज्यादा समय तो कौन था रे, 10 मिनट था ना, और बोला भाषण टेक दे बजे जाऊं, क्योंकि आज बोले ना 3-4 दिन हुआ रहा तो मारे की एक विचार आया था, मैं हैंग होना ही करे પછી फ्री हो जाऊं, पर रात्रि मन की नींद बढ़िया हो। नहीं बोला तो मारे एसिडिटी हुए माने लागे जोने आज पता नहीं जिंदगी नरक सी हो गई है। हम थानो इतो हुना दियो ना तो मारो मन एडो राजी हुए। बस शांति एकदम, भगवान सुगन बहुत शांति महसूस हुए। 1-1.5 घंटो ज्ञान ध्यान तो लगे कि हाँ हमें ठीक है। नहीं तो पता पूरा दिन गुमसुम रहता हूँ, सब पूछते हैं क्या हुआ आज, तनाव में क्यों लग रहे हो। अब उनको कैसे कहूँ आज कहीं भाषण नहीं हुआ मेरा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कहीं मैं ज्ञान नहीं दे के आया किसी को। कोविड काल में तो ऐसी हालत हुई थी मेरी, फिर मेरे को मोबाइल पे आके ज्ञान देना पड़ा, बताओ। मतलब बिन मांगा ही ज्ञान दिया मैंने, बिन मांगा।
किसी को जरूरत नहीं है तो भी कहा नहीं सुन इसको, काम का है ये। हालांकि फिर बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ, फिर ये तो ठीक हुआ कि वो संयोग से चल गया कि हाँ अच्छा लगा। बाकी मैं उसको अच्छा नहीं भी लगता ना तब भी मैं ज्ञान तो देता उसको। तो मैं 10-15 मिनट मेरा शेष बचा है, मैं अच्छा बोल दूं आपको, समझा दो, फिर हम सभी विसर्जन करेंगे और आप आराम से घर जाके रेस्ट करो। और रात को कम से कम आज सोचना जरूर कि मुझे सीरियसली पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सीरियसली सोचना है, मजाक नहीं कर रहा है ना। रात के समय, अक्सर रात्रि के समय, अर्धरात्रि 9, 10, 11, 12 बजे के समय व्यक्ति जब अकेला होता है ना, उस समय उसकी दिमाग सच्चाइयां स्वीकार करता है। पूरा दिन आदमी बेटो बहुत जिद्दी होया करे, जिद्दी मतलब वो खुद सी जिद करता है, वो खुद इतना मतलब होता है कि नहीं, किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता, वो नार्सिसिज्म का शिकार होता है। नार्सिसिज्म मतलब वो खुद को एक सेल्फ ओबेस्ड होता है ना, कि मतलब खुद को वो कहीं पर भी गलत नहीं देखता है, उसको अपना हर कार्य सही सिद्ध नजर आता है। लेकिन 24 घंटों में एक ऐसी फेज आती है जब व्यक्ति खुद की सच्चाइयां स्वीकार करता है, और वो जनरली रात्रि के समय होता है जब बिल्कुल सन्नाटा हो और एकदम अंधेरा सा हो, अकेला हो। उस समय व्यक्ति सोचता है, तब वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि मुझे क्या हूं और क्या करना है और क्या कर रहा हूं। तो आज रात्रि में आप एटलीस्ट जाना, घर जाके थोड़ा सा इस विषय पे सोचना कि मैं क्यों आया हूं, मुझे आगे करना क्या है, 2-3 साल बाद मेरा भविष्य क्या है। अगर बीएसटीसी वगैरह की है तो क्यों की है, फिर अध्यापक बनने के लिए की है, तो आगे 2-3 साल कैसे यूटिलाइज करूं कि नौकरी लग जाए, फ्री हो जाऊं सबसे। तो रात को जाके कम से कम एकांत में बैठ के थोड़ा सोचना। और मुझे आज भी मैं बताऊं, मैं जब भी, अब जैसे मैंने कहा ना शाम को घर जाऊंगा, खाना वाना खा के मैं कुछ आधा एक घंटा घूमने जाता हूँ छत पे या कहीं भी बाहर। उस समय मैं बहुत सोचता हूँ मुझे आगे क्या करना है, क्या कर चुका हूँ। कई बार तनाव भी होता है क्योंकि मनुष्य है, तो ये उठा पटक दिमाग में सबके चलती है, आपके भी चलती है, मेरे भी चलती है। कई बार बहुत नर्वस फील करते हैं, लो फील करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं जिंदगी में। कई बार बहुत हाई फील करते हैं कि बहुत कुछ है। नर्वस फील करते तब सोचते हैं कि मैं तो गांव से आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, आज तो भगवान की मेहरबानी से सब कुछ है। तब सोचता हूँ इतना कुछ तो मिल गया, अब क्या है। तो सोचता हाँ ठीक है, नर्वस फिर नहीं होते, अच्छा फील होने लगता है। ये सब एकांत में विचार आते हैं। तो आज आप जाके इस बात का निस्सार तभी निकलेगा जब आप, किसी को लेट होना है तो जा सकते हैं आप, कोई बस हो तो, नहीं है तो आप 10-15 मिनट बैठ जाओ आराम से। कोई इमरजेंसी हो तो आप निकल सकते हो, संकोच की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी को बाहर से कोई आया तो बस भी होगी, और तो आप कोई वो है नहीं, अपन 10-15 मिनट बात करें। अच्छा, कोई बाहर से आया हुआ है दूसरे जिले से, बाहर से आए हो आप? जोधपुर संभाग से बाहर से है कोई? कहाँ से आए हो बेटा? चित्तौड़गढ़ से? सांवलिया जी से आया है बेटा? आप दोनों एक गांव के हो। आप कहाँ से? बीकानेर से? बीकानेर में कहाँ से आए? बच्चू से आए? बच्चू से पिछली बार मेरे पास 2 बच्चियां थी। और पीछे से कहाँ से आया बेटा? जोर से बोल। सीकर, सिरसा, हरियाणा? ये आगे सिरसा का बोल रहा, सिरोही से, हरियाणा से। ओ, तो हरियाणा से L1 का चल जाएगा, कर लोगे? यस, यही तो बात होती है, कर लेंगे हम साथ। हम कहे वैसे करते जाओ और आप सपोर्ट करते जाओ, कर लेंगे, पॉसिबल है, क्यों नहीं होगा। और पीछे कौन बोला बच्चा? कहां से आए? जोर से बोलो, थोड़ा सा आवाज आ जाएगी। फलोदी से? और हाँ, जोधपुर। आप कहां से आए? धौलपुर। बताओ कहां कहां से बच्चे आ रहे हैं। देखो, फड़ोदी, जौलपुर से, चित्तौड़गढ़ से, हिसार से, देखो सिरसा से। बताओ आप में से कोई बाहर से? कहां से बेटा? उदयपुर। फिर यहां पे कैसे पढ़ने आए? देखो कहां कहां से बच्चे मतलब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। और बाहर से बच्चियों में से कोई?
जोधपुर संभाग से बाहर से हो, बताओ बस। कोई नहीं, एक ही बच्ची है। हाँ, परेशान मत करे थे बेड़े वे न कदे। कॉपरेट करया, कोई रूम वूम दिलान में हेल्प करया, बाहर से आई यहीं से। हाँ। और कौन सा बच्चा बता था पीछे से? नॉर्थ राजस्थान से। अच्छा, ये बीकानेर से हो गया। इस तरह से देखो, ये भरोसा है जो हम लोगों ने मिलकर बनाया है। तो इन बाहर से आए हुए भाइयों के साथ में आप अच्छा व्यवहार करना। कोई रूम वूम कोई ठगे वगे नहीं थे, ये ना रूम भी ठीक दिलाया। पिछली बार मेरे पास बूंदी से बच्चे आए थे, प्रेम शंकर, मैं फिर उनकी ढाणी भी गया था बूंदी में एक बार। आपने रील देखी होगी गन्ने वाली, गन्ना खाते हुए। वो बच्चा, उसकी वाइफ वाइफ नहीं सॉरी बहन और वाइफ तीनों यहाँ थे। तो वो क्या, शुरू में आया तो किसी ने टोपी पहना दी और महंगा रूम दे दिया, उसको पता नहीं चला। फिर मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा अपन इनका ध्यान रखना, अपने मेहमान है ये। तो फिर उन्होंने 2-3 हजार में एक रूम सेट कराया। अभी मजे की बात की, अभी भी बच्चा यही है, कल आया था मेरे लिए गुड़ लेके आया था। उनके खेत में गन्ना होता ना, घर में ही खेत में गुड़ बनाते हैं। तो मेरे गुड़ चावल वहां से लेके आया था थोड़े से, कि सर ये अपने खेत के हैं, तो ये काफी ऑर्गेनिक है, तो आप उसको, वो जब भी आता है तो मेरे लिए गुड़ या चावल में से कुछ न कुछ पक्का ही ले आता है। और मुझे सच में ही वो गुड़ और चावल दोनों पसंद है, मेरी मम्मी को भी बड़े पसंद है, क्योंकि बहुत ओरिजिनल होता है, वो खेत से लाते हैं। तो वो बच्चा अभी यहीं बैठा है, कल कल शाम को ही आया था मिलने के लिए। अब उसके साथ रहने वाले जो बच्चे हैं अपने यहीं के। अब मैंने कहा मारवाड़ी, तो क्या सर अब थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। तो मैं इसको मारवाड़ी में बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा बोल लियो। और अब मैं समझ भी गया हूँ, मतलब समझता सारा ही हूँ। तो ये जो कोई बाहर से मेहमान आए हैं, तो इनको आप लोग अच्छे से, कहीं ऐसा नहीं हो कि एक बार एक अलवरो लड़को आयो जो अपने कोचिंग वाले पाछो भेज दियो की गए तुम डोपा ईद की करे, सीधो ऐस कहो। उस बच्चे ने मुझे आके अंदर आके यही कहा। अब हुआ क्या, उसको ये कहा कि तुम डोपा ईद की करे। तो वो कह के मैं पढ़ने आया हूं। तो के जयपुर था, जोधपुर था, ईद के था ये। उसका मन इतना कमजोर किया, वो बेचारा वापस चला गया। वापस गया, वापस आने के बाद क्या हुआ कि उसको फिर उसके भाई ने कहा, भाई लेक्चरर बना था जो मेरे से पढ़ा था इतिहास। तो उसने कहा कि वापस क्यों आया? तो के बच्चों ने कहा, अरे तू सर से मिला? तो के सर से तो नहीं मिला, लेकिन लोग बच्चों ने यही बोला। बच्चे कौन से? तो के बैच के ही थे। वापस जा, सर से मिले एक बार, फिर नहीं बैठता तो आ जाना। वापस आया, वापस आके 5-7 दिन बाद फिर आया, तो मेरे से मिलने आया। तो मैंने उससे बात करी। तो मैंने कहा बेटा यहाँ से रूम वूम ले ले, कब आया? तो सर मैं आया 2 बार पहले भी था। मेरे को वापस भेज दिया। मैं क्यों, क्या बोला? तो मेरे को बोला तू डुपायत की कब आयो है क्या? ये बोल दिया तो क्या? हाँ। 2000 में वापस चला गया। तो फिर वो यहाँ आके उसने ज्वाइन कर लिया। फिर वो बैठा रहा, और उसमें वो तेरे वाले बैच में था, डी बैच में। कितने नंबर आ रहे बेटा तेरे? कम क्यों रहे? उसके तो खूब आ रहे थे, उसके तेरे पास बैठता था ना वो। 100 पूरी के 118-19 बता रहा था कुछ। राकेश भी इतने कुछ बता रहा था। 115 है। 230। तो उस बैच में आता, वो बाद में एयरफोर्स में हो गया वो लड़का, मैं उसकी बात कर रहा था। तो बाद में एयरफोर्स में वो भी गया। तो आप सोचिए कि मतलब ऐसे किसी को मत करना, बस बाहर से कोई उम्मीदों के साथ आया। तो एक पिछली बार एक लड़की राजसमंद से आई थी, पूरा बैच करके फिर गई। तो आप इनका थोड़ा सम्मान रखना, ठीक है? अब बढ़िया पढ़ाई करो। देखो मेरी बात का सार यही है